तो नमस्कार दोस्तों, आप लोग एक सच्ची घटना बता रहा हूँ। आज से 2 दिन पहले का मैं कोर्ट गया था। कोर्ट में देखा जहाँ पे पेपर वर्क तैयार होते हैं ना, शादी वादी का या फिर कोई भी चीज़ें का, जैसे मान लो किसी पे केस हुआ तो केस का जो है ना, उसमें से केस की फाइल जो निकालती है, जो क्या क्या मतलब धारा लगा है, क्या क्या कंप्लेन किया है मेरे खिलाफ, वहीं पे देखा मैंने बहुत सारा भीड़ लगा हुआ था। बहुत सारे पुलिस वाले थे। एक महिला को देखा सीधे मतलब उसके गेट पे उंघरा गई। अब उसका मतलब इज्जत का फालूदा ऐसे निकला, मतलब समझ लो क्या घटना क्या थी। घटना बता, दरभंगा कोर्ट का बात कर रहा हूं मैं। घटना ये थी कि एक लड़की एक लड़का से प्यार करती थी, ठीक है। वो दोनों को अंदर में रखे थे, पेपर वर्क तैयार करके, उसका पूरा फैमिली उसको इमोशनल ड्रामा करके उनको कब्जा में लेना चाह रही थी। जब वो लड़की नहीं आ रही थी बाहर, तो सीधे उसकी माँ जो है ना गेट पे लेट गई, खूब रो रही। उनका देखा मैंने, पूरा का पूरा निर्वस्त्र टाइप में हो गई थी। वहां पे बहुत लोग थे, मैं भी गया वहां पे, तो देखा मैंने, बोला क्या हो रहा है। हम लोगों ने देखे, पता किए, तो पुलिस ऑफिसर से पूछे, फिर वहां पे गए, देखे तो मतलब बोली ऐसा ऐसा घटना है। मैंने बोला यार ये सबसे क्या होगा, जब लड़का लड़की प्यार करता था पहले भी तो बताया होगा, तभी तो आप लोगों ने एक्शन नहीं लिए। तभी तो भाई समाज को ही गाली दोगे, समाज को ही सब कुछ कहोगे, या फिर जो कहेगा उसको ही बोलोगे, हमारी बेटी के बारे में ऐसे कहोगे, हमारे बेटे के बारे में ऐसे कहोगे। आज इस तरह की घटना हो गई, जब वो दोनों शादी करना चाहते हैं तो तुम यहाँ पे आके इमोशनल ड्रामा और रोना धोना कर रहे हो। कहाँ तक सही है? हम लोग आपस में बात कर रहे थे, उनके जो 2-4 होते हैं ना रिश्तेदार आए, उसकी मम, तो वो सब हम लोग उन लोगों से बात किए, तो बोल रहा है बउआ वो विकलांग है, नेंगरा है, इस पे चल रहा है। मतलब भाई कुछ भी है, आज पहली बार तो नहीं, कम से कम महीनों से तो ये घटना चल रही होगी ना, तभी कहाँ थे आप लोग। आज जब लड़का लड़की स्टेप ले लिया है, जब कोर्ट आ गया है, जब वो शादी करना चाह रहे, तो आप लोग यहाँ पे आके इमोशनल ड्रामा कर रहे हो। कहाँ तक सही है? और अब सोचो कि महिला का क्या इज्जत है। महिला का पहले भी इज्जत चली गई कि बोल रहा है कि हमारी लड़की किसी और शादी कर रही है, और आज सबके सामने में निर्वस्त्र होकर जो है ना, जैसे कि जस्ट लाइक कपड़ा कहीं और कुछ कहीं और रो रही है। सोचो, इसलिए कहते हैं गरीब लोग और छोटे लोग, बुरा मत मानना, इसलिए बड़े लोगों को देखोगे, अपना बेटी का इज्जत भाग भी जाएगी ना किसी के साथ, तो अपना इज्जत जो है ना कभी भी किसी के सामने उछालेगी नहीं। वो संयमता से काम लेगी, वो जो है ना कानून व्यवस्था से काम लेगी। और यहाँ पे लोग जब पता भी चलेगा तो लोग क्या करेगा, अगर लड़का को मारना होगा तो मरवा देगी, कुछ भी कर सकते हैं, एनीथिंग जो माइंड में चलता है। और लेकिन कभी भी देखो रोना धोना वो लोग नहीं करते हैं। गेम खेल सकती है, बहुत ऐसा चीज करते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं पता है, लोग समाज के बातों में आ जाते हैं कि समाज क्या कहेगा, फलाना क्या कहेगा, ढिमकाना क्या कहेगा। अरे भाई समाज क्या कहेगा? जब समाज आपको बताते थे कि तुम्हारी बेटी का मैंने देखा बात करते हो, तो समाज को गाली देते थे। रिश्तेदार जब बोलते तुम्हारी बेटी का चाल चलन या तुम्हारे बेटे का चाल चलन ठीक नहीं है, तो तुम उसको गाली देते हो। और आज जब ऐसा घटना हो चुका है, जब वो दोनों शादी कर लिया है या करना चाह रहे हैं, तो आप उसको जाके जो है ना इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हो। कहां तक सही? वो भी कोर्ट में, जहां पे न्याय मतलब एक न्याय पाना होता है, वहां पे जाके। और वो दोनों चला गया, वो दोनों अपने लाइफ में खुश होना चाह रहा है, या फिर बहुत सारा रिश्ता निभाने के बाद ही तो वो प्रक्रिया या फिर वो लास्ट स्टेप लिया होगा। हमने परसों का बात कर रहा, परसों मैंने देखा है, मैं परसों ही गया था मैं कोर्ट। अब सोच लो, ऐसे ऐसे बुद्धि, मतलब निर्बुद्धि भी कह सकते हैं, ऐसे ऐसे निर्बुद्धि वाले लोग होते हैं कि भाई जब समाज समझाते हैं, समाज बताते हैं, या फिर जब कोई कहेगा तो उसको गाली दोगे। लेकिन जब वो दोनों खुश रहना चाहता है शादी करके, तो आप उसको इमोशनल ब्लैकमेल करके, खुद का इज्जत तार तार करके हजारों के बीच में आप जा रहे हो उसको मनाने के लिए। कैसे मानेगा वो? और मान लो वहां पे मान भी जाएगी तो लड़का को जेल हो जाएगा, क्योंकि कानून ही यही है। लड़की कभी भी पलट जाती है या कभी भी पलट जाएगी, उनके साथ फिजिकल हो सकती है, सब कुछ हो सकती है, या लड़का फिजिकल कर फोर्स कर सकता है। कितना लड़का होता है जो लड़कियों को फिजिकल करके छोड़ देते हैं, कितना लड़कियां होती है जो जानबूझ के फिजिकल होने के बाद भी दूसरे के पास चली जाती है, दूसरे के साथ या आफ्टर मैरिज भी कर लेती है। तो ये सब सबका खुद का मतलब डिसीजन होती है। लाइफ जो है ना आपके ओन डिसीजन पे चलता है, किसी के डिसीजन पे नहीं चलता है। आप खुद सोचो कि जातिवाद में अगर मान लो कि अपने परिवार वाले शादी करवाएंगे तो भी करेगा, और लेकिन जो लड़की चाहती है कि नहीं, या जो लड़का चाहता है नहीं हम शादी उसी से करें जिससे प्यार करते हैं, तो वह जाति के बाद भी तो शादी होता है। इंटर मैरिज कास्ट भी शादी तो होता है, इंटर कास्ट में भी तो शादी होता है। ये सोचने वाली बात है। इसीलिए बोलते हैं कि भाई कभी भी सोचो विचारो, जब कोई लड़का या फिर कोई परिवार शादी करना चाहते हैं तो भाई करवा दो। जो सोचो कि शादी के बाद वो लड़की अफेयर में आ जाए। 2 दिन पहले देखे नहीं, 2 दिन पहले की न्यूज है, 23 तारीख को ही 1.5 महीना पहले शादी हुआ था, यूपी की घटना है। और उसका हस्बैंड को सुला देता था वो नशा का दवा ववा देके, और बॉयफ्रेंड को बुला के रंगलियां मनाती थी, पकड़ी गई। 2 दिन पहले की वायरल है। तो ये सब समझ रहे हो, यही सब समाज जो है ना, सोच बदलना जरूरी है। अब मेरी बात ले लो तो मैं भी कह रहा हूं, सिंपल सी बात है। अगर ऐसा कुछ होता है तो ऑफकोर्स मैं लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करूंगा, कभी भी लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करना बहुत जरूरी है। बाकी थैंक यू सो मच। आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो आप लोग अमल करिए या ना करिए, आप पे डिसीजन, आपका माइंड कहता है जो कीजिए। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।